एवरीबॉडी, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आपको सीखना आज क्या है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशन, आल्सो डायमेंशन, इकाई, मापन एवं बीमा, यानी मापन भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो मापन से चलते हैं, और मापन से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर ही करते हैं, मेजर करने की बात है तो फिजिकल क्वांटिटी क्यों करेंगे, तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, मैं दोनों लैंग्वेज में सिखाऊंगा, क्वांटिटी या कह सकते हैं भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है भौतिक राशियां, और उसको समझनी है। तो ऐसा माना जाता है कि जिन राशियों को फिजिक्स के नियमों में, है ना, फिजिक्स के नियमों, जो राशियां या फिजिक्स के नियमों में व्यक्त हो सकती है, यानी जिन राशियों पर फिजिक्स के लॉज लगते हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो भौतिक राशि में है। फॉर एग्जांपल, जिन्हें फिजिक्स यानी भौतिकी के नियमों में, इसका क्या डेफिनेशन होगा, भौतिकी के नियमों में दर्शाया जा सके, क्या दर्शाया जा सके या व्यक्त किया जा सके, इसको व्यक्त लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नियमों में व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। नोट प्लीज, हम लिखते चलिएगा, ये कोई रटा हुआ क्लास नहीं है सर, आपको जो समझ में आएगा वो पूरी की पूरी हम आपको कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन कर दूंगा, डोंट वरी। जिन्हें भौतिक नियमों में व्यक्त किया जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों को मेजरमेंट वाली बात आती है कि मापा कैसे जाता है, ठीक है। अब मापने की बात है, भौतिक राशियां कह सकते हैं, जैसे लंबाई की बात कर लेता हूँ, लंबाई व्यक्त है भौतिक नियम में, चाल की बात कर लेता हूँ, वेग की बात कर लेता हूँ, ठीक है, शक्ति की बात कर लेता हूँ, कार्य की बात कर लेता हूँ, ये सब के सब जो है आदि जो है आपको भौतिक नियमों में व्यक्त किए जा सकते हैं, यानी कि ये भौतिक नियम इन पर लागू हो सकते हैं, या तो इन्हें व्यक्त किया जा सकता है या तो इनके सारे भौतिक नियम प्रूफ हो जाते हैं, ये भी कह सकते हैं इनके सारे भौतिक नियमों को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक नियम क्या है। कुछ बच्चों को क्रिएटिविटी होती है कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर दूरी जो होता है, समय, अब एग्जाम्पल में ले सकते हैं, समय बराबर या तो चाल बराबर क्या होती है, हम चाल बराबर लेते हैं तो दूरी बटा समय होता है, तो क्या नियम है भौतिक के कि चाल जो होते हैं दूरी के समानुपाती होते हैं और समय को व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चाल जो होते हैं वो दूरी के समानुपाती होते हैं, क्या चीज़ का, दूरी की बात कर लेता हूँ, और जो चाल जो होते हैं वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, टाइम के। इन दोनों को कंबाइन करने पर हमारे फॉर्मूला आता है चाल। तो चाल ना एक फिजिक्स के नियम को शो अप कर रहा है। ये तो छोटी मोटी बात थी, कुछ बड़ा इशू इसमें नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब हम इसको हटा देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखा जाए कि क्या कॉन्सेप्ट, राइट, ओके। अब बात आती है मापन, मेन यानी मापन क्या होता है उसको हम डिफाइन करने चलेंगे। एग्जाम्पल आपने पीछे वाला उतार लिया, स्किप करके उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम बात कर लेते हैं मापन क्या होती है। मापन, ठीक है, तो मापन एक तुलनात्मक क्रिया, अभी की प्रतिक्रिया यानी फिजिकल प्रक्रिया कह सकते हैं, भौतिकी में से डिफाइन करेंगे तो तुलनात्मक मात्रा। मापन एक तुलना है, तुलना, और तुलना को हम लोग बना दिए तौलना, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इसको तौलना भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मापन को अगर डिफाइन कीजिएगा तो आप देखते हैं कि मापन को डिफाइन करने के लिए वो हमारे पास एक मात्रक रहना चाहिए, ईसाई मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट रहना चाहिए। और स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कि अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल में कि अगर हमारे पास जो दिए गए हैं, ये हमारे 1 मीटर का जो ये आपको लॉन्ग देख रहा है, 1 मीटर का छड़ है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, और हमें इतनी बड़ी रस्सी को मेजर करना है, तो इस 1 मीटर के छड़ को 1, 2 and 3 टाइम्स करेंगे। कितना टाइम्स करेंगे, 3
टाइम्स अगर गुना किया जाए, या कह सकते हैं कि 3 से 1 मीटर को गुना करेंगे, 1 नापेंगे, 2 नापेंगे, 3 नापेंगे, तो हमारे पास 3 मीटर डिफाइन हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो एक्चुअली में 1 मीटर क्या है, 1 मीटर एसआई यूनिट है, किसकी है, तो लंबाई की है, किसकी है, तो लंबाई की है, लंबाई के एसआई यूनिट है। और इसके एसआई यूनिट के साथ तुलना करना, तौलना तो नहीं कर सकते, तुलना है, यानी कंपैरिजन है, कंपैरिजन है, इसी को कहा जाता है मापन। तो मापन जो कि है किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को उसके अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक से, एसआई मात्रक से तुलना करना, क्या करना, तुलना करना ही मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। आप कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि, और राशि के साथ हम पदार्थ का परिमाण, पदार्थ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पदार्थ को उनके एसआई यूनिट से। अब प्रॉब्लम है कि जब भी तुलना करते हैं तो पदार्थ को नहीं, पदार्थ के भौतिक मानक को करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैसे इसको क्लियर करेंगे, क्लियर पॉइंट्स करेंगे, वो थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्लियर कैसे होगा। अब इसको थोड़ा हटाएंगे और एक हम द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट लेंगे। तो अगर आप मान लो कि मार्केट में आप गए हो, राइट, मान लो कि आप मार्केट में गए हो, आपने 5 केजी चावल खरीदा, राइस। अब प्रॉब्लम है कि राइस जो है को कैसे मापा, ये भी तो पदार्थ है ना, राइस पदार्थ है, पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको 5 केजी, तो ये ना द्रव्यमान का एसआई, द्रव्यमान में इसको मापा जा सकता है, द्रव्यमान का एसआई यूनिट से मापेंगे। तो द्रव्यमान के एसआई यूनिट से यानी कि 5 केजी से, अगर उसके पास 5 केजी का जो वाट नहीं होगा, अगर 1 केजी का वाट होगा, तो वो क्या करेगा, 5 टाइम्स यानी 5 बार वो जो है कंपेयर करेगा उस चावल को, राइस को 5 बार वो कंपेयर करेगा, तब जाके उसको 5 केजी वो कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो आपने क्या देखा, जो 1 केजी होता है 5 किलो का या नाप सकते हैं, तो 1 केजी को 5 बार करेगा तो 5 टाइम्स उसको आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, मापन, तुलना किसी भी भौतिक राशि को उसके एसआई मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। क्लियर हो गया मापन? आई होप कि एकदम लिखते चलो और समझते चलो, एकदम मजा आ जाएगा सर आज की क्लासेस में। और समय लगेगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपकी एक सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में। ऑफलाइन जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आफ्टर रिजल्ट, और मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें जल्दी से, है ना। ऑफलाइन क्लासेस आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ऑनलाइन जब इतना पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन तो इससे भी बेटर पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों सिमिलर है, मैं दोनों में आपको पढ़ाता हूँ। अब हम बात करते हैं, सारे चीज हो गया, भौतिक राशि कंप्लीट हो गया, मापन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी यूनिट्स की बात कर लेता हूँ। तो अगला जो हमारा जो फंडामेंटल है, अगला जो होगा हमारे वो यूनिट्स होंगे। यूनिट यानी इकाई की मैं बात कर लेता हूँ, यूनिट एंड एसआई यूनिट। यूनिट इकाई क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि का एसआई यूनिट, अभी मैं सिर्फ यूनिट एसआई यूनिट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि यूनिट का तो यूनिट ही लेते हैं पहले, तब एसआई यूनिट बात करेंगे। तो यूनिट जो होता है वो सबसे छोटा मात्रक होता है, अभी एसआई यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ। भौतिक राशि का यूनिट जो होता है वह सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी भौतिक राशि का यूनिट यानी इकाई उस राशि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, छोटी मात्रक है जिसमें उस राशि को व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जा सकता है। ये बड़ा यूनिक पॉइंट है। किसी भी भौतिक राशि का यूनिट जो होता है, इकाई जो होता है, उस राशि का सबसे छोटी मात्रक है जिसे
उस राशि को व्यक्त किया जा सकता है। मान लेते हैं कि अगर केजी लेते हैं तो केजी का जो होता है वो हम ऐसा यूनिट होता है वो ग्राम होता है, ग्राम होता है, यानी कि केजी का सबसे छोटी वाला वो ग्राम होगा। मिलीग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, तो ग्राम क्या होता है और मिलीग्राम क्या होता है और केजी क्या होता है। तो हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का एसआई यूनिट जो होती है वो केजी होती है, और ये जो ये यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट्स हैं और ये भी आपके यूनिट्स ही हैं, यूनिट्स ही हैं। क्लियर हो गया? ये भी आपके यूनिट्स ही हैं। तो आपने क्या देखा, आपने क्या समझा और आपने क्या एनालाइज किया कि यूनिट जो होता है किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि इसको सबसे छोटी इकाई होती है और उससे छोटी मिलीग्राम भी होता है। इजीली आप समझ सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए समझने में। ठीक है, तो आपको क्लियर पॉइंट है, सब चीज़ समझ गए। अब धीरे धीरे मैं इरेज भी करता जाऊंगा। यूनिट का कंप्लीट है। अब एस यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एस यूनिट क्या होता है तो थोड़ा ऊपर हम लिखेंगे क्योंकि अब हेडलाइन को हमको इरेज करना पड़ेगा। हेडलाइन का एक थोड़ा सा ए है। तो आइए थोड़ा सा हेडलाइन को हटाते हैं और यहाँ से हम एस यूनिट की चर्चा करते हैं। एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखते जाना, क्योंकि लिखोगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है? लिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एस आई यूनिट्स की। एस आई यूनिट्स क्या हो सकते हैं वो समझते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम एस आई यूनिट को हम का जो डेफिनेशन होता है सिस्टम, सिस्टम एस वाई एस टी ई एम, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूआईडी डी भी लिखा जाता है, ये होती है सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसा डी यूनिट्स भी कहते हैं इसको, ये होता है फुल फॉर्म ऐसा यूनिट्स का। ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दा आता है कि ऐसा यूनिट्स का मीनिंग्स क्या होता है और इसको ऐसा यूनिट्स क्यों कहते हैं। यूनिट से किस तरह से डिफाइन है, यूनिट और ऐसा यूनिट में क्या अंतर है। यूनिट, अब बात आती है सबसे पहले यूनिट और ऐसा यूनिट की मैं बात कर लेता हूँ। दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। हम जैसे अगर बात की जाए तो किसी भी अगर हम बात करें भौतिक राशि का तो यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट मात्र एक होता है। ऐसा यूनिट जो होता है पूरे वर्ल्ड में लागू हो जाता है। ऐसा यूनिट जो है पूरे वर्ल्ड में लागू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा यूनिट की कहानी हम समझते हैं। कहानी क्या होता है तो बात है 1960 की। ठीक है, पेरिस की बात है, 1960 पेरिस में। ठीक है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, किसकी सम्मेलन हुई? सम्मेलन, मेलन, सम्मेलन हुई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वेग का, WEIGH, वेग एंड मेजरमेंट का हुआ, MEASUREMENT, पेरिस का, और ये आपका फ्रांस की बात है, फ्रांस में हुआ था। तो इस मेजरमेंट्स में, इस सम्मेलन में 1960 की बात है, उसमें क्या किया गया कि उससे पहले किसी भी देश के पास मेजरमेंट करने के लिए ऐसा यूनिट्स नहीं थे। तो उसमें क्या हुआ कि छः ऐसा यूनिट का उसमें उद्घोषणा किया गया, आविष्कार किया गया। कितना ऐसा यूनिट? 6 ऐसा यूनिट, 6 SI यूनिट का उद्घोषणा किया गया। वो कौन है अभी लिखता हूँ, उससे पहले इन दोनों में अंतर समझता हूँ कि ऐसा यूनिट और यूनिट में क्या फ़र्क है। अगर हम बात करें किसका, द्रव्यमान का, द्रव्यमान की अगर बात करते हैं, लेट्स द्रव्यमान की बात कर लेते हैं कि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए। द्रव्यमान का जो यूनिट है वो आपको मिलीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, बहुत सारे चीज़ हैं, केजी, लेकिन ऐसा यूनिट मात्र एक है, वो है केजी। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। अब केजी जो है बड़ा ही सुविधाजनक है। केजी को आप कहीं भी आसानी से इसको मेज़र कर सकते हैं, केजी को डिफाइन कर सकते हैं, बट कहीं कहीं मिलीग्राम को दिक्कत हो जाता है डिफाइन करने में। हर एक जगह मिलीग्राम सुटेबल नहीं है, लेकिन केजी को हम ग्राम में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसा यूनिट जो हैं वो मतलब ईजी। एक प्रोसेस कर देता हूँ कि जो यूनिट मापन में सबसे सुविधाजनक डाटा दे वही एसआई यूनिट है। जो मापन में सबसे ज़्यादा
कन्वीनियंशियल यानी कि सबसे ज्यादा सुविधाजनक डाटा दे, एकदम प्योर डाटा दे सके। तो प्योर कौन देता है? प्योर डाटा जो देता है वो आपका केजी ही देता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा यूनिट है और आसानी से पूरे देश इसे अपना चुके हैं, पूरे देश अपना चुके हैं। चलिए, तो आपने देखा कि ऐसा यूनिट और यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं उस 6 यूनिट ऐसा यूनिट के बारे में जो 1960 में अपनाई गई थी। तो हम 6 ऐसा यूनिट के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है 6 ऐसा यूनिट। वो अंतर्राष्ट्रीय वेग एंड मेजरमेंट सम्मेलन, याद रखिएगा 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। 9th नो अबाउट दिस नाउ। तो एक तरफ हम लिख देते हैं भौतिक राशियां एवं उसकी एसआई यूनिट लिख देते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं भौतिक राशियां, भौतिक राशियों की बात कर लेते हैं, राशियां। और इस तरफ जो मैं लिख देता हूं वो लिख देता हूं इनके एसआई यूनिट लिख देता हूं। एकदम याद कर लो, आपको याद करना है, बहुत जरूरी है। भौतिक राशियां में सबसे पहले हम द्रव्यमान से शुरू करेंगे, द्रव्यमान से शुरू करेंगे। द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट होता है वो याद रखो क्या होता है, केजी। कमेंट में बोलना कि मेरे को सब आता था सर, अगर आपको आता तो। द्रव्यमान के बाद जो होगा आपका वो होगा लंबाई होगा, लंबाई होगा। तीसरा में हम ले लेते हैं MLT है ना, समय ले लेते हैं, ठीक है। और चौथा में हम ले लेते हैं आपको तापमान, तापमान की बात कर ले, तापमान की बात कर लेते हैं। और पांचवा में हम आपको ले लेते हैं क्या, लंबाई हो गया। विद्युत धारा ले लेते हैं, विद्युत धारा की बात कर लेते हैं। और आपको छठा में जो सबसे यूनिक है वो क्या हो सकता है, पदार्थ का परिमाण तो बाद में जोड़ा गया था, लंबाई 3 हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया। और एक आपका सबसे यूनिक जो छूट रहा है वो हम कह सकते हैं 6 में, जो कि ज्योति तीव्रता की बात मैं कर देता हूँ। ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज था 6, ठीक है। और सातवां को जोड़ा गया 1970 में, ऐसे 6 नहीं 7 होता है। 1970 में सातवां को जोड़ा गया, वो था पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण को जोड़ा गया, परिमाण, ठीक है। इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं केजी है, इनके जो लंबाई के जो मीटर होते हैं क्या होते हैं, मीटर होते हैं। इसको एम बोलते हैं, मीटर में लिख सकते हैं। और समय का जो होता है वो सेकंड होता है, सेकंड होता है, सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। और तापमान का जो होता है केल्विन होता है, तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन होता है। इसको याद रख लीजिए, एकदम नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर बोल सकते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला CD को बोलते हैं। और पदार्थ का परिमाण का मोल होता है, मोल, जो कि आप पढ़े होंगे, मोल आगे चलकर आपको पढ़ना है। मोल इसको स्मॉल m से डिफाइन कर सकते हैं, इसको केजी, किलोग्राम, किलोग्राम बोलते हैं, केजी। और मीटर को m बोलते हैं, सेकंड को s, स्मॉल s, केल्विन को k और इस लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि ये जो है आपके कुछ जो है SI यूनिट्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है आधारी, आधारी राशियां, आधारी राशियां, इन्हीं को कहा जाता है आधारी राशियां, या इनको कहा जाता है मूल राशियां, मूल राशियां। कोई इशू होगा तो बोलना, इन्हें मूल राशियां भी बोला जाता है, इन्हें आधारी राशियां भी बोला जाता है, जो हमारे वो फिजिक्स के राशियों के ही पार्ट्स में आते हैं। तो आपने इसको जल्दी से नोट डाउन कर लिया, जल्दी से टैबलेट मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देंगे और अब सीखेंगे हम जल्दी से कि कितने तरह की राशियां होती हैं, है ना। फिजिक्स का नियमों को तो खैर आप डिफाइन कर चुके हैं उन राशियों को, अब हम जल्दी से सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो आपका हमारा जो टर्म इस बार का आता है वो हम सीखेंगे कि कितने तरह के भौतिक राशियां होती हैं। तो हम सीखेंगे क्या, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार की बात कर लेता हूँ, राशियों के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर लेता हूँ कि कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। तो भौतिक राशियों को मुख्यतः, अच्छा मैं उसमें पीछे वाले में छोड़ दिया, एक पूरक राशियाँ भी थी साथ के अलावा, पूरक राशियाँ भी थी जो 1970 में ऐड किया गया था। पूरक राशियाँ वो मैंने छोड़ दिया। एक धन कोण था, याद रख लो, धन कोण था, और एक समतल कोण था, समतल कोण था। धन कोण एवं समतल कोण। समतल कोण का होता है रेडियन, रेडियन आरडी होता है, आरएडी, और धन कोण का होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। घन कोण का अस्टेरेडियन। ए थ्रेडी में होती है, क्या होती है, और ये आपको प्लेन पर होता है। क्या पर होता है, प्लेन यानी पेपर पर होता है। हम आपको एक रेडियन भी मैथमेटिक्स में सिखाएंगे, डोंट वरी। मैथमेटिक्स का वीडियो में देख लीजिएगा तो आपको एक रेडियन समझ में आ जाएगा कि एक रेडियन क्या होता है। तो पूरक राशियाँ होती हैं, इसको कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, इसको पूरक है ना, और इन्हें सप्लीमेंट्री बोला जाता है, मेंट्री क्वांटिटीज बोली जाती है। क्वांटिटी क्लियर हो गया, पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो आपने देख लिया। आधारी राशियाँ, आधारी राशि, आधारी राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। एक आधारी राशि, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल मेंटल क्वांटिटीज की मैं बात कर लेता हूँ, क्वांटिटीज। और ये होता है आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज की मैं बात कर लेता हूँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बात आती है कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, कहते हैं किसको है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन आ सकता है। तो आपने देख रखा है 7 SI यूनिट जो थे, SI यूनिट थे, वो हमारे सब के सब फंडामेंटल में ही आते हैं। जैसे लंबाई था आपका, ठीक है, लंबाई थी, और क्या था, समय था, लंबाई थी, समय था, ठीक है, द्रव्यमान था, द्रव्यमान था, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन क्या हो सकते हैं, आधारी राशि का डेफिनेशन, आधारी राशि का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, किसका डेफिनेशन, तो आधारी राशि का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आधारी राशि का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्या हो सकता है डेफिनेशन, कि जिन राशियों को, जिन राशियों को, जो राशियां स्वतंत्र होती है, छोड़ो, जो राशियां, राशियां स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जा सकती, व्यक्त की जा सकती है, जा सकती है, कॉमा, क्या कहलाती है, आधारी, आधारी राशि कहलाती है, राशियां कहलाती है। क्लियर हो गया, जो राशियां स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती हैं वो आधारी राशियां कहलाती है। क्लियर, ठीक है। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान 7 है, इनकी संख्या बहुत है, आधार राशि 7 है, मुख्य रूप से 7 है। कम्प्लीमेंट्री मैंने धन और समतल कोण आपको समझा दिया। अब बात आती है व्युत्पन्न राशियाँ की, किसकी, व्युत्पन्न की, व्युत्पन्न राशियाँ की। व्युत्पन्न राशि किसे कह सकते हैं, जो राशियाँ आधारी, आधारी राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, कॉमा, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, राशियां या राशि कहलाती है। वो आप अपने अनुसार लिख लेना, डेफिनेशंस को कंसिडर नहीं करो, है ना। अगर यहाँ राशियां लिख रहे तो राशियां, राशि लिखे तो राशि। अब बात आती है कि व्युत्पन्न राशियां बच्चे समझना बहुत जरूरी है। आधारी को तो अब दिमाग में सेट कर लें कि 7 प्रकार की होती है सर, हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं सर।
व्युत्पन्न ही जो है आपके माइंड में रहनी चाहिए, समझना है आपको व्युत्पन्न को। तो व्युत्पन्न को छोड़ेंगे, आधार राशि खत्म हो गया इसकी कहानी, हम इसको हटा देते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है। आधारिका जय हिंद हो गया, व्युत्पन्न राशि ही मेन है, ठीक है। अब आओ, अब व्युत्पन्न के बारे में समझो। व्युत्पन्न जो किसी से उत्पन्न हुआ हो उसे कह सकते हैं व्युत्पन्न, जो किसी से उत्पन्न हुआ हो। जैसे अगर हम दो चीज ले लेते हैं, आधारी में दो चीज ले लेते हैं, एक ले लेते हैं लंबाई, ध्यान से समझिएगा, लंबाई, या कह सकते हैं व्युत्पन्न में सबसे पहला राशि जो ले लेते हैं दूरी, या तो चाल ले लेते हैं। चाल का एग्जाम्पल लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी होती है और क्या होती है, समय होती है। क्लियर पॉइंट है, समझ लो, बड़ा क्लियर पॉइंट है। दूरी का जो मात्रक होता है वो लंबाई होता है, क्या होता है, लंबाई होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड होता है। आप देख रहे हैं चाल को दर्शाने के लिए लंबाई चाहिए और क्या चाहिए, समय चाहिए या सेकंड चाहिए, एक ही बात है। तो ये जो है आपको, ये दोनों जो है आपको, वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, लंबाई और सेकंड जो है वो आधारी राशि है, और ये जो है व्युत्पन्न है। हम क्षेत्रफल की बात क्यों ना करें, क्षेत्रफल की बात जब करते हैं तो उसमें लंबाई आती है और गुना में कौन सी आती है, चौड़ाई आती है। लंबाई भी ऐसा यूनिट है और चौड़ाई भी, लंबाई भी आधारी है और चौड़ाई भी आधारी है। कैसे, लंबाई जो है आपको मीटर में नापा जाता है, चौड़ाई भी मीटर में नापा जाता है, इनकी सहायता से क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। इसका मतलब मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है, 7 वो आधारी राशि है। और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, एक से एक है। अब आयतन नहीं समझ में आ रहा है आपको, आयतन को समझ लो क्या होता है आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन ना लिखे, हम कार्य लिख सकते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना